In this video, I am talking about the notice writing, and it is very much important for board exam as well as in class 9th standard also. Sometimes you write the notice but not go through the proper format. So I clear it first, then each and every format should be mentioned carefully, and it is carrying the marks also. I send you the format also, and I also give you the information. First you write the name of the institution for which you write the notice. Second, the notice, what should be mentioned in the graph. Issue date, it compulsory that you get half marks for that. Heading, for which notice you write, heading it is also important. Should be written in capital letter, whatever it is heading, it is also carrying half marks. The total content carry half marks. The total content carry 2 marks when the language of the notice contain 1.5 marks. Signatory, for which you have to write name, designation, it is also carry half marks. I give you one more information about that. One of the most important form of the writing notice is vividly used by the individual, institution and organization. किसी भी तरह का नोटिस लिखना आ सकता है. हो सकता है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्पस हो, सेकेंड किसी इंस्टीट्यूशन के लिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो. Notice is used to give information, any function, instruction to make the important announcement. Notice एक important announcement भी है. कोई चीज़ लॉस्ट हो जाए या कोई चीज़ आपको मिले तब भी आप नोटिस लिखते हो. कोई पर्टिकुलर मीटिंग या इवेंट के लिए आप नोटिस लिख सकते हो. एक्सकर्जन और टूर, स्कूल से कई बार कोचिंग सेंटर से, स्कूल से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम स्पेशल टाइप का टूर को अरेंज करते हैं, उसके लिए भी नोटिस दिया जाता है कि सबको क्लियरली पता चले कि कहाँ पर क्या चीज़ डिपॉजिट करना है या कितने बजे बस को पकड़ना है, वट एवर रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो टाइटल है, एन आई कैचिंग हेडलाइन. नोटिस का हेडलाइन आई कैचिंग होना चाहिए. इशू डेट, डेट जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हो, दैट इज इशू डेट, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. टारगेट ग्रुप, पर्टिकुलर किस ग्रुप के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है. जरूरी तो नहीं है कि अगर हम स्कूल की नोटिस लिख रहे हैं तो 1 से लेके 12th तक की हो सकता है पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो, 12th के हो सकता है क्लास नर्सरी का हो सकता है ओनली फॉर डिफरेंट का हो. तो वट एवर इट इज. राइटिंग पर्पस, मेन उसका पर्पस क्या है, ऑल द रिलेवेंट डिटेल को रिलेटेड सारा डिटेल आपको उस छोटे से नोटिस में ही मेंशन करना है. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजिंग और इशूइंग द नोटिस. ऐसे तो आपके ग्रामर बुक में नोटिस लिखा ही रहता है, लेकिन जब आप नोटिस लिखने जाते हो तो कुछ ना कुछ आप भूल जाते हो. इसलिए स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं एक बेस्ट नोटिस का एज ए एग्जाम्पल. नोटिस ऑलवेज रिटेन इन थर्ड पर्सन. कभी भी ये फर्स्ट पर्सन मी और यू करके नहीं लिखना चाहिए, हमेशा ये थर्ड पर्सन के लिए लिखना चाहिए. देयरफॉर वन पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू शुड बी अवॉइडेड. ऐसे नहीं लिखना चाहिए. यू और आई का फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज़ नहीं करना चाहिए. वर्ड लिमिट मस्ट है, क्योंकि यूजुअली 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको नोटिस लिखना होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये 50 वर्ड्स पे नहीं ध्यान देते हैं, वो नोटिस काफ़ी लेंदी कर देते हैं. नोटिस कभी भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. फॉर 3
एक्स्ट्रा वर्ड, हर 3 एक्स्ट्रा वर्ड के लिए आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। और जैसे ही आप 3 से ज़्यादा मोर देन 3 वर्ड्स, तब आपको डायरेक्ट -1। अगर मान लीजिए आपने 53 वर्ड्स लिखा तो आपका -1/2 हो गया। अगर आपको 7 मिला या 8 मिला 10 में, तो उसका 7 होता है, उससे हाफ मार्क्स कट जाता है, 6.5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 5 एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हो तो क्या हो गया, 3 के लिए तो -1/2, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा वर्ड के लिए आपका 2 नंबर मार्क्स हो जाता है। मान लीजिए आपको 7.5 मिलता है और आप 50 की जगह आप 57 लिख लेते हो या 58 लिख लेते हो, तो आपका 2.5 मार्क्स काट के कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स। ये जस्ट आई गिव एन एग्जाम्पल। अगर उस नोटिस में 10 मार्क्स है तो आप 10 मार्क्स का नोटिस भी लिखे और उसके बाद आपने 7.5 नंबर आपको मिला भी, लेकिन जब आपको जोड़ा माइनस काउंट करने के बाद आपको कितना मार्क्स मिल गया, 5 मार्क्स। तो वेरी सॉरी टू से, ये गलती कभी ना करें। कभी भी 50 वर्ड से ज़्यादा वर्ड में आप नोटिस